इम्पोर्टेंट है। हाँ। ठीक है, तो बैठ जाइए सर जी, आप भी बैठ जाइए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है पहली बार कि कुछ चीजें आप लोगों को समझनी है। समझनी क्या है? एफिशिएंट तो सब जानते ही हैं, इफेक्टिव सब जानते ही हैं। हाँ। एक रिपोर्ट आती है, एसर की रिपोर्ट आती है। हाँ। ठीक है, एजुकेशन को लेके इंडिया के लेके काफी बड़ा सर्वे, सबसे बड़ा आई थिंक एस्पर है या एसर, ऐसा कुछ है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट आई कैन शेयर विथ यू ऑल। तो उसमें यह है कि लोग तो हमारे यहाँ पास हो रहे हैं, ठीक है, और कई सारे ऐसे और भी रिपोर्ट्स आए जहाँ एजुकेटेड तो लोग हैं, 10th पास हो जा रहे हैं, 12th पास हो रहे हैं, बीए पास है, बीएससी है, बीटेक है, लेकिन उनके हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है। ठीक, तो बच्चे तो पास हो गए, फिर उनको जॉब नहीं मिल रही। जो कंपनियां हैं, कंपनियां कहती हैं कि नौकरियां तो हैं हमारे पास, बट वैसे स्किल वाले बच्चे नहीं है। पहला चीज समझ में आ गया? डिमांड साइड समझ रहे हैं, सप्लाई साइड समझ रहे हैं। सप्लाई साइड कौन है? जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, ये तो खूब सप्लाई कर रहे हैं बच्चों के, एजुकेटेड बच्चों के, बट डिमांड साइड जरूरत कहाँ है इनकी? कंपनियों में, फॉर्म्स में। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं उतने अच्छे नहीं हैं, हमें अच्छे लोगों की जरूरत है। नौकरियां हैं बट अच्छे लोग नहीं, गैप है ना। इसकी वजह से समस्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा आसपास, अपने घर में ही आप पूछेंगे तो आज के 10-20 साल पहले कोई 12वीं पास होता था, बीए पास होता था, तो बहुत रेयर चांस थे कि नौकरी ना मिले, अगर ठीक ठाक पढ़ा है तो। लेकिन आज ऐसा बहुत कम घर होगा, हर घर में लगभग आपको बीए पास वाले और ग्रेजुएट वाले मिल जाएंगे, बट नौकरी की समस्या है। ठीक है, अब क्या आ गया, ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जो हम लोग का रोशनी है, रोशनी ये कह रहा है कि बच्चे का जब हाथ पकड़ेंगे तो उसको सफलता तक लेके जाएंगे, शुरू से सफलता तक। शुरू मतलब क्या? जब उसने एडमिशन लिया, मेंटरशिप के लिए अप्लाई किया उसने, ठीक, और सफलता तक। सफलता कैसे डिफाइन किया है, बता सकेंगे आप लोग? सफलता वर्ड मतलब क्या? किसी के लिए सफलता हो सकता है गांजा पीने में सफलता हो सकता है, आध्यात्मिक, भौतिक नहीं, भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक। बौद्धिक, बुद्धि डेवलप होनी है, बौद्धिक, फिर ऐसी बुद्धि होनी है कि भाई उससे रोजी रोटी चले, भौतिक, जीविका अर्पण कर पाए, और फिर आध्यात्मिक, अच्छे इंसान बनना है। 3 चीजें हैं। 2 चीजें बच्चे से उम्मीद है, तीसरा वीके कह रहा है भाई करना ही करना पड़ेगा, तभी हम लोग साथ है जुड़ेंगे। क्या चीज? बौद्धिक, बुद्धि विकास हो, ये तो हर व्यक्ति करना चाहेगा, ठीक है, तो बौद्धिक बुद्धि विकास हो, फिर उसका बुद्धि से आपका धनोपार्जन होने लगे। ये तो हो गया, बच्चे सब चाहेंगे, गार्जियन भी चाहेंगे। तीसरा वाला कुछ लोग नहीं चाहेंगे, बट वीके कहता है, रोशनी कहती है नहीं भैया, आध्यात्मिक मतलब अच्छे इंसान बनना है। ठीक, ये हो गया शुरू से सफलता तक। अब क्या होता है, शुरू में इसमें कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, गार्जियन को भी ऐसा लगता है कि भाई शुरू से सफलता तक ज्वाइन कर लेंगे, पैसा मिल जाएगा। ठीक, मतलब कि इसमें काम करने वाले लोग देश विदेश में बड़े बड़े लोग हैं, तो पैसा मिल जाएगा। बच्चे ना सोचे, बट उनके गार्जियन सोच सकते हैं। आसानी से हमारे लड़कवा का नौकरी लग जाएगी, आसानी से हमारे लड़कवा विदेश चल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लोग धीरे धीरे, कुछ लोग जिनका सही विचार ना हो या फिर कुछ मिसमैनेज हो, समझ में ना आया हो, ये भी हो सकता है, उनको बात समझ में ना आई हो, तो ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है, तो फिर धीरे धीरे सिस्टम से निकलने लगेंगे, अपने आप छोड़ देंगे, साल 2 साल में छोड़ देते हैं। जनरली जो 3 साल तक रुक जाता है, और 13 साल की अवस्था में आप ज्वाइन किए होंगे, मैक्सिमम एज 13 है ना, बेस्ट वही है जो जितना कम उम्र में ज्वाइन करे उतना अच्छा है, मतलब 7 साल के आसपास या उससे पहले भी ज्वाइन करे ज्यादा अच्छा है, सबसे बेस्ट वही है। लेकिन मैक्सिमम 13 इसलिए है कि उधर फिर 10th और 12th का 15 साल आते आते 10th 12th का आने लगता है। ठीक है, 15 साल आते आते 10th 12th का प्रेशर आने लगता है। अब क्या है कि जिस व्यक्ति ने 13 साल में ज्वाइन किया, लर्नर सौम्या का इंपॉर्टेंट हमको बोल दीजिएगा तो देख लें, या फिर लर्नर सौम्या जैसे जैसे बच्चे उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। बात तो उनकी सही है कि भाई जब ज्वाइन किया, अब ऑलरेडी उनके जो बैचमेट्स होंगे वो क्लास 10 तो पास कर जा रहे हैं, 30, 32, 35% जो भी, जैसा आप लोग बता रहे हैं। सर जी कोई कह रहे हैं कहीं डिग्री, मतलब डिग्री नहीं है, ऐसा हो रहा होगा, बच्चे एग्जाम देते होंगे, अच्छे मार्क्स नहीं आते होंगे, बट पास हो जाते होंगे। ठीक है, एक वीडियो में सर जी से बात हुई है, उन्होंने बताया
हम लोग किसी की बुराई नहीं, क्या नहीं, पॉइंट है कि पास हो जा रहे हैं बच्चे। बट जिसने सेंटर ज्वाइन किया वो तो भाई अगर 10th उसको नहीं आता 8 का मैथ, तो 8 का मैथ तो करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि नॉलेज तो आना है। हम लोग अपनी डीप लर्निंग का फ्रेमवर्क बात करते हैं, जो 5 फ्रेमवर्क है, क्लियर है ना। अब क्या है, ऐसे बच्चे जो हैं, मान लीजिए उनका 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, लेकिन वो 8 तक ही 9 तक ही मैथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पहले तो मालूम नहीं था, कर रहे हैं तो उनको समय लगेगा, समय लगेगा ही लगेगा। हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई वैसी बच्ची है, बच्चा है जो पहले किसी स्कूल में 9th में पढ़ती थी, ठीक, लेकिन हमारे जैसे लर्नर कार्तिक सर बताए हैं कि 1 साल में आप रहेंगे तो 1 साल में 1 क्लास पास कर जाते हैं। तो वो बच्ची जब ज्वाइन की थी, दूसरी कक्षा में ज्वाइन की थी, और करते करते वो पहुंच गई 9th क्लास में, लेकिन पढ़ाई किसी क्लास में उसने नहीं की थी, हर समय कुछ छुट्टी रहती थी, कोई बात रहती थी, तो 7 साल की उसकी पढ़ाई तो हुई नहीं है। लेकिन जो कार्तिक सर के जो हिसाब से नॉर्मली हर ऐसे स्कूल्स में 1-1 साल में क्लास जब करती गई, तो करते करते 9वीं तो पहुंच गई, लेकिन नॉलेज उसको हुआ नहीं, हुआ नहीं, नहीं हुआ। अब वो बच्ची क्या की, हो गई 9वीं में पहुंच गई है, कितने साल की हो गई सर जी, 14 साल। 9वीं का नहीं, 8वीं का ले लेते हैं एग्जाम्पल, 1 से 8 तक कर देते हैं। क्लास 1 में बच्ची ने ज्वाइन किया, हर साल उसको कुदा के 8वीं में पहुंचा दिया गया, 13 साल की उम्र हो गई है, 8वीं पास हो जाएगी वो पहले वाले स्कूल में। फिर उसको रोशनी की जानकारी हुई, उसने रोशनी ज्वाइन कर लिया। अब रोशनी ज्वाइन कर लिया, उसने क्लास 1 तो पढ़ा ही नहीं था, लेकिन कूद गई थी, पास करा दिया गया था, ठीक। अब उसको रोशनी ज्वाइन करेगी तो उसको तो रोशनी में तो पढ़ना पड़ेगा, तो रोशनी की जो मेंटर मैम है वो क्वेश्चन पूछेंगे डीप लर्निंग फ्रेमवर्क वाला, तो बता पाएगी नहीं, तो उसको क्लास 1 का मैथ करना पड़ेगा, क्लास 2 का करना पड़ेगा, क्लास 3 का करना पड़ेगा। तो अब सोचिए उसको 8 साल की पढ़ाई कवर करनी पड़ेगी, तो 2 साल में 8 साल की पढ़ाई करना पॉसिबल है क्या, कठिन है, ठीक है। तो उसको मान लीजिए 3 से 4 साल लग गए कवर करने में। कितने साल की बच्ची? जैसे अभी जल्दी से हमारे लर्नर सौम्या के लिए हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो लर्नर सौम्या हम लोग ये बात कर रहे हैं, आप एक बार वीडियो अभी तक जो हुआ देख लीजिएगा, अभी तक स्टोरी बने रहेंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं, नहीं वो मैं समझ गई, कितने साल की लड़की में वो? 13 साल की, वो क्या जो क्लास 1 से पढ़ रही है, 8 तक उसने पास कर लिया, बट पढ़ाई किसी में नहीं की, हर साल नानी के यहाँ मामी के यहाँ चली जाती थी, लेकिन हर साल जैसे खुदा देते हैं क्लास ना, तो प्रमोट हो के वो 8वीं पहुंच गई। अब 8वीं में लड़की आ गई है, लेकिन अब 8वीं पर तो 9वीं जाएगी, लेकिन उसने 8वीं में क्या किया, 13 साल से नीचे उम्र की थी, उसकी किसी घर वाले ने बताया रोशनी के बारे में, उसने रोशनी ज्वाइन कर दिया। अब वो 1 से मैथ तो पढ़ी नहीं है, जंप की है, और रोशनी की जो मैडम है डीप लर्निंग फ्रेमवर्क वाली, वो चेक करती है। तो अब उस लड़की को क्या करना पड़ेगा, एक की मैथ पढ़नी पड़ेगी, दूसरी पढ़नी पड़ेगी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ऐसे 8 क्लास की उसको मैथ पढ़नी पड़ेगी। तो अब टाइम तो उसके लिए रुका नहीं रहेगा, मान लीजिए 8 क्लास की मैथ पढ़ने में उसे 2 या 3 साल लगेगा, मान लेते हैं 3 साल लग गया, ठीक है, मान लेते हैं 4 साल लग गया। अब वो 4 साल में उसकी जो दोस्त होंगी वो तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में पहुंच गई होंगी, ठीक, तो उसकी दोस्त तो 12वीं में पहुंच गई, और जो लड़की रोशनी में है बेचारी अभी अटकी पड़ी है 9वीं में या 10वीं में, तो उस पर तो प्रेशर आएगा ही आएगा, क्योंकि उसके दोस्त तो 12वीं, 11वीं, 12वीं में है, और ये कहाँ है, 9वीं, 10वीं में है, ठीक। तो प्रेशर आना स्वाभाविक है कि नहीं है? हाँ, स्वाभाविक है, लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया ना, अंतर समझाया ना, कि जो स्कूल बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, वो उस सिस्टम में जाके डिमांड सप्लाई वाले में फंसेंगे। रोशनी क्यों आया, रोशनी की जरूरत ही क्यों थी, बताया पहले में ना, एक बार जल्दी से हमारे लर्नर सौम्या के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे लर्नर सौम्या, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहां से 10th पास करके, 12th पास करके, बीटेक करके, ग्रेजुएट करके निकलते हैं, और ये बच्चे जाके जॉब कर रहे हैं फैक्ट्रीज, कंपनी में। कंपनी वाले कहते हैं कि अच्छे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, स्किल्ड हमारे पास लोग नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ से खूब ढेर सारे पास हो रहे हैं लोग, तो सप्लाई है कि नहीं है, बच्चे पास हो रहे हैं ना, डिमांड है कि नहीं है, डिमांड भी है। डिमांड वाले कह रहे हैं कि हमें अच्छे लोग ही नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ वाले कह रहे हैं खूब लोग पास हो रहे हैं, तो मिसमैच है ना, इसलिए रोशनी आई है।
और रोशनी क्या कहती है, शुरू से सफलता तक। बच्चे को हाथ पकड़ा तो उसको लास्ट तक ले जाएंगे, कहां तक ले जाएंगे, उच्चतम विकास तक। उच्चतम विकास में क्या क्या है, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। तो बौद्धिक आर्थिक तो सब बनना चाहेंगे, आध्यात्मिक कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन बीके कहता है भाई अच्छे इंसान बनना तभी आना है यहाँ पे, गड़बड़ इंसान लोगों को हम लोग नहीं, यहाँ जरूरत है। तो बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि के बाद धन कमाना है और फिर एक अच्छे इंसान बनना है। ठीक है। अब तीसरा चीज हम ले रहे एग्जाम्पल एक लड़की का लेके कि भाई उसने तो कूद कूद के 8वीं में पहुंच गई। अब उसने रोशनी स्टोरी समझ में आ गई ना, तीनों स्टेज। तो तीनों स्टेज जब उसने 8वीं ज्वाइन किया, अब वो बहुत मेहनत कर रही है। 5 साल लग गए उसको 10वीं पास करने में, क्योंकि उसने पीछे का कवर किया ना। एक तो 8th 9th पढ़ना ही पड़ेगा, 9th 10th उसको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन पीछे का 8 साल भी तो कवर करना पड़ेगा। तो उसने पीछे के 8 साल, फिर 9वीं क्लास, फिर 10वीं क्लास, मतलब 10 साल को उसने कवर किया 5 साल में। तो अच्छा किया उसने, हाँ। बहुत अच्छा किया। लेकिन 5 साल में वो 10वीं पास हुई और तब तक उसके दोस्त कहाँ होंगे, ग्रेजुएशन या बीटेक के फर्स्ट ईयर में होंगे। हाँ 3 साल आगे होंगे ना। हाँ तो ये गलत है कि सही है, सही है। हाँ उस लड़की ने चॉइस किया है और इसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो गई। अगर ये कूद कूद के जाती तो हो सकता है कूद के 10वीं पास कर लेती, हो सकता है कूद के 11वीं पास कर लेती, हो सकता है कूद के 12वीं पास कर लेती, हो सकता है कूद के इंजीनियरिंग भी कर लेती। लेकिन फिर यहाँ कंपनी में आती, जो सैलरी देंगे वो इनको लेते क्या, नहीं लेते। इसीलिए रोशनी की जरूरत है। तो यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं। अब एक चीज और है, बच्ची ने 5 साल लगाया, ठीक, और बच्ची सिंसियर है, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और घर वाले अगर सपोर्ट ना भी करे, बच्ची करते करते 17-18 साल की हो गई है, तो रोशनी तो कह रहा है कि पढ़ाएंगे भाई, पूरा सपोर्ट करेंगे। फाइनेंशियल अगर देखिए उसके कई सारे नियम हैं, उसमें कई सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग और भी बदलाव कर रहे हैं। उद्देश्य क्लियर है, उद्देश्य समझ में आया ना क्या है, गुड क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। उद्देश्य तो वही है। और गुड क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्या, कि बच्चे ऐसे निकले कि शिक्षा के बाद बौद्धिक विकास हो उनका, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो और एक अच्छे इंसान रहे, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक। ठीक है। अब एक दीदी का क्वेश्चन था, कोई आपको निकालेगा नहीं अगर 3 साल तक कोई टिक गया है तो उसको रोशनी निकालेगा नहीं, प्रोवाइडेड अब आके यहाँ पे चद्दर लगा के सोने लगे, यहाँ पे ला के खूब बढ़िया टीवी लगा के सोने लगे। अगर सही सोच है, मेहनती है अपनी तरफ से। बट मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया था ना, गाड़ी और ड्राइवर वाला एग्जांपल दिया था। किसी की गाड़ी मर्सिडीज हो सकती है, पैदाइशी से ही उसको उतनी मजबूत गाड़ी मिल गई हो। भाई कुछ लोग अपंग पैदा होते हैं ना, कुछ लोग की जबान नहीं बोल पाते ना, कुछ लोग अंधे होते हैं, तो पैदा ही मान लीजिए ऐसे, तो उसमें उनकी गलती है कि नहीं गलती, हम क्या इस जन्म में तो नहीं जानते। तो ऐसे ही कोई हो सकता है पैदाइशी तेज हो सकता है कोई हम तो बरदराज के हिसाब से सिस्टम बनाए हैं। ठीक है, कि अगर सबसे जो कमजोर है उसके लिए भी कोई दिक्कत ना हो। तो अगर व्यक्ति सही है, सही सोच रख के मेहनती करके, मेहनत कितना, जितना उसकी क्षमता हो, हर व्यक्ति उतना मेहनत नहीं कर सकता। बॉडी और माइंड, जो गाड़ी है, अगर गाड़ी को हम लोग हर बॉडी, अभी मारुति 800 को आप 150 किलोमीटर में दौड़ाएंगे तो वो बैलेंस रहेगी गाड़ी, हवा में उड़ जाएगी, जाकर कहीं लड़ जाएगी। और फॉर्च्यूनर है, उसको 150 पे दौड़ाएंगे दिक्कत रहेगी ना, एकदम गड़गड़ा के निकल जाएगी। तो हो सकता है प्रकृति ने किसकी क्या है उसमें हमें नहीं जाना है, बट आपको अपनी अपनी पोटेंशियल पूरा यूटिलाइज करना है। अगर आप पूरा अपना पोटेंशियल देंगे, क्षमता देंगे, अगर ठीक सही सोच रहेगी, मेंटर की बात मानेंगे, तो आपको कोई नहीं निकालेगा। ठीक है दीदी, निकालने का सवाल ही नहीं उठता। निकालने का सवाल कब उठता है कि अगर मेंटर कह रहे हैं और फिर भी बतिये नहीं मानेंगे। हाँ एक चीज और है, मेंटर को भी पूरा आभास है कि मन को इस चीज थोड़ी ऐसे करेंगे ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। तो ग्राफ हमेशा क्या तुरंत लीनियर नहीं बनेगा, जिग जैग चलता रहेगा। तो उनको भी व्हाट इज लुकिंग फॉर कि सामने वाला व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो अगर उस बच्ची ने 3 साल 4 साल 5 साल लगाया, क्यों, क्योंकि 10 तक आते आते फिर वो सही बात है बैक नहीं जा पाएंगे, रिसेट बटन चाह के भी नहीं लग पाएगा।
समझ रहा है सर जी? वो रीसेट बटन लगेगा तो फिर जाके कहीं 9th में तो एडमिशन लेंगे। 5 साल यहाँ काम किए, यहाँ पढ़ाई किए, उसके बाद जब लगा अरे यार तो बड़ा कठिन है, तो उसको एक का मैथ करना पड़ेगा, दूसरी का मैथ करना पड़ेगा, तीसरी, तो जब 5 का मैथ कर लिया फिर कहा यार बड़ा कठिन है, चल के 9th में, तो 9th में जाएंगे, फिर 9th में ही तो एडमिशन होगा। लेकिन वहां एडमिशन करके फिर तो एडमिशन लेके फिर डिग्री वाले भी फिर उसी चक्कर में फंस गए, जिस चक्कर से निकलने के लिए आए थे फिर उसी चक्कर में जाके फंस गए। तो क्या होगा, पहली गारंटी है कि अगर आपका मेंटर की बात मानते हैं, प्रयास सही से करते हैं, तो आपको कोई नहीं निकालेगा, तो इसके डरना ही नहीं है। निकालने के लिए अगर हमारे कार्तिक भैया कहीं लड़ाई करते हैं, इनके पीछे कंप्लेन आती है, तो उसके पीछे हमको इतना रिपोर्ट लिखना पड़ता है, इतना समझाना पड़ता है, कोई ऐसे तुरंत किसी की ऐसे नहीं निकालेगा। शुरू से सफलता तक वाला हमारा वादा है, उस पर हम लोग पूरा अडिग रहते हैं। ठीक है, सफलता मतलब बौद्धिक, पहले बौद्धिक फिर आर्थिक, और बुद्धि के हिसाब से आपको आर्थिक मिलेगा। आप इंजीनियरिंग क्रैक करेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, तो ना सर जी, खुदा के थोड़ी कोई बना देगा आपको। तो ये चीज आपका हो गया। अब क्या हुआ, दूसरा चीज सुनिए। एक दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की भी 8 साल की है, 8वीं में पढ़ रही है, उसको भी कुदा कुदा के कोई करा दिया है। भाई उनके पिताजी का कोई स्कूल होगा, हो गया 8 पास तक। अब उसने आके रोशनी ज्वाइन कर लिया, पढ़ी तो कुछ थी नहीं, तो फिर उसने क्लास 1 से स्टार्ट किया, बहुत मेहनत किया, फिर भी वो 10th फेल हो जा रही है। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है हाँ। दीदी, हो सकता है, हो सकता है। वो लड़की पूरी मेहनत कर रही है, फिर भी मैथ नहीं कर पा रही है, बार बार फेल हो जा रही है, हो सकता है क्या? हाँ। हो सकता है, हो सकता है। सेंटर उसको निकाल देगा? नहीं, फिर क्या करेगा सेंटर? कोई दूसरी चीज देखेगा। C1 के हिसाब से उसकी, या फिर जो उसके हिसाब से, अब हो सकता है इतनी अच्छी पेंटर हो, हाँ। भले वो फेल हो रही हो, लेकिन पेंटिंग जब करती हो तो भाई वर्ल्ड के बेस्ट पेंटर लोग उसके सामने फेल हो, तो सेंटर उसको छोड़ देगा? नहीं, नहीं, सेंटर क्या नहीं करेगा कि प्रेशर में आके उसको 10th पास कराने के लिए कूदाएगा नहीं। मतलब किसी ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन नहीं कराएगा जहां से वो 10th पास होकर कूद जाए, कूद मतलब 11वीं में पहुंच जाए। 10th फेल हो गया, मंजूर है, फिर सेंटर ही देखेगा कि उसके अंदर कुछ तो होगा पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को बेस्ट कर दे। ऐसा सेंटर क्यों करेगा? रिमेंबर द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। अगर कुदा के उस लड़की को 10वीं पास करा दिया, फिर 12वीं पास करा दिया कहीं किसी आसपास के जुगाड़ से, तो जुगाड़ आके फिर तो आगे जाकर फंसेगी ही ना वो। कहने को तो उसको रहेगा कि बीटेक है, बीए है, जो भी है, केवल शादी करके बसना है तो अलग बात है, वरना फिर वो जाके फंसेगी ही, क्योंकि उसको नहीं आता। तो 10th फेल भी हो जाएगी तो भी सेंटर के लिए वो खराब है, अच्छी नहीं है। सेंटर के लिए सब बराबर है। पॉइंट समझ रहे हैं इस चीज को? तो सेंटर उसकी ना बेइज्जती करेगा, भले उसके घर वाले क्या कहे कैसे कहे, उससे उनका है सेंटर शुरू से सफलता तक। सफलता में कहीं ये नहीं लिखा है कि 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। सफलता में लिखा है कि बौद्धिक, उसकी बुद्धि के अनुसार, फिर आर्थिक और अच्छा इंसान। तो हो सकता है वो लड़की 10वीं में फेल हो जाए, लेकिन उसको समझ में आया नहीं भैया पेंटिंग बहुत अच्छी है, सिंगिंग बहुत अच्छा कर रही है, डांसिंग बहुत अच्छा कर रही है, या कोई भी उसकी क्वालिटी हो, मैथमेटिक्स कोई भी चीज हो, सब सब्जेक्ट में फेल हो जा रही है, मैथ सबसे अच्छा कर दे रही है, मैथ में 100 में 100, बाकी में उसके 10-10 नंबर आ रहे हैं। तो पीडब्ल्यूडी अगर ज्वाइन करेगी, पीडब्ल्यूडी फिजिक्स वाले में मैथ का टीचर बनने के लिए, तो उसको रोक देगा क्या पीडब्ल्यूडी? नहीं। तो 10th फेल है लेकिन पढ़ाएगी बीएससी वालों को मैथ। समझ रहे हैं? तो सेंटर हमेशा साथ रहेगा, सेंटर कभी किसी को नहीं निकालेगा, प्रोवाइडेड मेंटर जो कह रहा है कम से कम हो। तो मेंटर मतलब जो ये सब मैट्रिक्स दिए गए, चीजें दी गई हैं, ठीक है? तो ये चीजें, इसमें डरना नहीं है। अगर आप सीरियस रहेंगे, सीरियस मतलब लगे रहेंगे, उद्देश्य याद रखना है। रोशनी का उद्देश्य है शुरू से सफलता। जब आप आए तो शुरू में वो अपना वैल्यूज दिखाता है, क्योंकि कुछ लोग तो आते हैं लालच में, तो जो लालच में आएंगे धीरे धीरे निकलते जाएंगे। शॉर्टकट वाले होंगे कि जैसे तुरंत मिल जाएगा, विदेश में कहीं नौकरी मिल जाएगी, कहीं बाहर करा देंगे, कहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत से लोग सोच सकते हैं, तो लोग ऐसे निकल जाएंगे। जो रुका रहेगा तो शुरू से सफलता तक लगे रहेंगे हम लोग। अभी तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर देंगे आप लोग। कोई रिकैप करेगा? मैं ही रिकैप कर देता हूँ।
पहला स्टेज डिमांड एंड सप्लाई, गैप है। हम्म, सप्लाई कहता है खूब स्कूल, खूब ग्रेजुएट, खूब इंजीनियर निकल रहे हैं। डिमांड कह रहा है, नौकरी देने वाले कह रहे हैं भाई हमारे पास नौकरियां बहुत है, डिमांड लेकिन लोग ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए रोशनी आया। ऐसा ऊपर वाला क्यों हो रहा है कि कुदा कुदा के लोग पास कराते जा रहे हैं, क्वालिटी भले ही हो चाहे ना हो, तो बहुत ज्यादा बच्चे आ जा रहे हैं और क्वालिटी नहीं, इसलिए वो नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसलिए रोशनी आया। तो रोशनी क्या कह रहा है, शुरू से सफलता तक। शुरू मतलब क्या, रोशनी क्या माना कि जब बच्चा हाथ पकड़े तभी से उसको गाइडेंस देना है। कब तक गाइडेंस देना है, जब तक कि वो सफल ना हो जाए। सफल का डेफिनेशन क्या है, बुद्धि ठीक हो, लॉजिकल सोचना उसका तरीका हो, और सही से समझे, आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाए और एक अच्छा इंसान हो। ठीक, इस केस में आके फिर रोशनी आपके साथ लगा पड़ा है। तो रोशनी में अगर आप बेसिक प्रिंसिपल्स को बात करते हैं तो फिर बाकी किसी चीज की डरने की नहीं है। ठीक है, अब देखिए, रोशनी ने तो वादा किया नहीं कि गेम खिलाएंगे, रोशनी तो वादा किया नहीं है कि आपके दोस्त के साथ पिकनिक मनाएंगे। तो रोशनी का हर प्रिंसिपल, हर रोशनी का हर रास्ता किधर जाएगा, आपको सफल बनाने की तरफ। तो चाहे वो दवा कड़वी हो चाहे मीठी हो, कुछ दवाएं अच्छी लगेंगी, कुछ दवाएं कड़वी लगेंगी, समझ रहे हैं। तो शुरू से सफलता की तरफ धीरे धीरे आपको प्रेशर नहीं लेना है, चाहे 9वीं फेल हो चाहे 10वीं फेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, रोशनी के जैसे आप फेल हो जाएंगे तो कोई मेंटर आपकी बेइज्जती नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा का हो 10 नहीं पास भइला, वो कहेगा ठीक है देखो यार इसका किस सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर, अच्छा साइकोलॉजी बड़ी, साइकोलॉजी में कुछ कर सकते हैं क्या, अच्छा इसका इंटरेस्ट इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, ऑलवेज स्पाइरल अप। ठीक है, चलिए इस वीडियो को दीदी बनकर देख लीजिएगा, या फिर आपका एक क्वेश्चन कर दिया जो आपके मन के अंदर डर था, आप लोग का कर दिया, अच्छा किया आप लोगों ने अपनी बात रखी, अपना पॉइंटली बात रखना है और उस पर डिस्कस करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद।